आज हम एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें सारा वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इतना बल्ब एवरी डे। एक फैक्ट्री में इतना बल्ब प्रतिदिन बनाए जाते हैं। हाउ मेनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 278 डेज। तो यदि इतना बल्ब एक दिन में बनाए जाते हैं तो 270 डेज में कितने बल्ब बनाए जाएंगे। तो देखो कैसे बनता है। तो लिखेंगे अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस वन डे, एक दिन में कितना बनाता है 13,780 वॉल्स। इसीलिए अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब्स 278 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू 278। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो आंसर क्या आ जाएगा 38,30,840 बल्ब्स इतना दिन में तैयार होते हैं। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 125 एप्पल्स ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। एक बागवान है, उसमें इतना एप्पल का पेड़ है। ईच ट्रीज हैज 40 ब्रांचेज, और हर पेड़ में कितने 40 ब्रांचेज यानी कि शाखाएं निकली हुई हैं। देयर आर 20 एप्पल्स ऑन ईच ब्रांच, और जितने भी ब्रांच है सभी में 20 एप्पल्स हैं। तो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द ऑर्चर्ड। तो उस ऑर्चर्ड में, उस बागवान में कितने एप्पल है ये आपको बताना है। तो देखो क्या पहले तो क्या है कि ट्रीज कितने हैं, तो ट्रीज इज इक्वल टू एप्पल ट्री कितने हैं 125 है, और ब्रांचेज कितने हैं, ब्रांचेज है 40। तो ब्रांचेज कितने हैं 40 ब्रांचेज है, और पर ब्रांचेज में कितने एप्पल हैं 20 एप्पल, यानी कि पर ब्रांचेज इज इक्वल टू 20 एप्पल। अब देखो क्या करना है, अब लिखना हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द ऑर्चर्ड। तो टोटल एप्पल्स इज इक्वल टू एप्पल ट्री कितने 125 इंटू ब्रांचेज कितने 40 इंटू एप्पल कितने पर ब्रांचेज में तो 20। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल एप्पल निकल जाएगा। तो देखो 125 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 4 5 या 20 का 2 4 कितना हो गया 5,000। 5,000 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 0 तो टोटल कितने एप्पल हैं, तो टोटल एप्पल हैं 1 लाख एप्पल्स। आंसर हो गए 1 लाख एप्पल से आंसर हो गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ बिल्डिंग हैज 24 फ्लैट, यानी कि एक बिल्डिंग में 24 फ्लैट्स है। ईच फ्लैट हैज 4 रूम, हर फ्लैट में 4 रूम है। ईच रूम रिक्वायर्स 132 फ्लोर टाइल्स, और हर रूम में कितने टाइल्स की ज़रूरत है 132 फ्लोर टाइल की ज़रूरत है।
ठीक है। हाउ मेनी टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग, तो इसीलिए इस पूरे बिल्डिंग में कितने टाइल्स की ज़रूरत है। तो देखो फ्लैट कितने, टोटल फ्लैट कितने हैं, टोटल फ्लैट इज इक्वल टू 24। अब निकालेंगे टोटल रूम कितने हैं, तो टोटल रूम इज इक्वल टू, एक फ्लैट में कितने रूम है, 4 रूम है, इसलिए 24 फ्लैट है तो 4 इंटू 24 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 24 इंटू 4 करेंगे 96 रूम। कितना रूम हो गए, टोटल रूम हो गए 96। अब क्या निकालना है कि अगर यदि एक रूम में इतना टाइल्स लगता है तो चूंकि 1 रूम required tiles is equal to 132, ठीक है। तो इसीलिए टोटल रूम कितने हैं 96, इसीलिए 96 रूम रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर 132 इंटू 96। तो 132 में 96 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना होता है, तो टोटल कितनी ज़रूरत पड़ती है 12,672 फ्लोर टाइल की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पोल्ट्री, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पोल्ट्री फॉर्म प्रोड्यूस इतना एग्स, एक पोल्ट्री फॉर्म में इतना एग तैयार हुए, ठीक है। इट पैक्स 144 एग्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में इतना एग को पैक किया जाता है। तो हाउ मेनी बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द एग्स, अगर यदि एक बैग में इतना एग्स पैक किए जाते एक बॉक्स में तो कितने और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी इतने एग को पैक करने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, तो टोटल एग कितने हैं, टोटल एग्स इज इक्वल टू 12,70,080 एग्स है, ठीक है। अब देखो 1 पैक्स इज इक्वल टू 144 एग्स, तो इसीलिए टोटल बॉक्सेज इज इक्वल टू 144 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो देखो करते हैं, तो एक बार में लगाते हैं कितना 1152, फिर 8 बार में लगाते हैं 52, इधर से फिर उतारेंगे कितना आंसर आ जाएगा 8820 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, यानी कि 9 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करना है किससे, बाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 नंबर का सबसे बड़ा डिजिट है उससे डिवाइड करना है 9 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या हो गया, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह होता है सबसे लंबा 9 डिजिट हो गया, सबसे बड़ा। कितने 9 हो गए, 3 3 6 3 9। अब क्या है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो गया 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिजिट 3 नंबर का क्या हो गया ए, और 9 नंबर का ये हो गया ए हो गया। अब चलो इससे उसमें डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 9, तो लिखेंगे 9 9 9
यहाँ लिखेंगे कितना 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 3 9 से 3 9, तो एक बार में कितने हो गए, 3 9 हो गए, कट गया। अब यहाँ पर से हमको 3 9 ही उतारना पड़ेगा, तो 3 9 उतारे, ठीक है। 3 9 उतारे तो जब कि एक नंबर उतारते हैं, एक दो नंबर जब एक साथ उतारते हैं तो हम 1 0 लिखते हैं। यहाँ पर हमने 2 नंबर उतारा है, 3 नंबर एक साथ, अब हम यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। तो फिर एक बार में क्या लगेगा, 3 9, फिर कट गए। फिर यहाँ से हमने 3 नंबर उतारा और इसलिए हमें यहाँ पर 2 0 देना पड़ेगा, और फिर एक बार में 3 और 9 एक कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 0 0 1 0 0 1, ये हमारा आंसर हो गया।